देने वाले को तो देखा नहीं, मगर मांगने वाले की बहुत बड़ी जगह है सर। आपका सर यहाँ पर यूनिवर्सिटी स्थापित करने का मुख्य विजन क्या है सर? पहले तो मैं आप सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, हरदा का, बाकी सब भाइयों का। एक्चुअली मैं बचपन से एक चीज़ फील करी, पहाड़ों में बहुत परेशानियाँ थी, अभी भी हैं। एजुकेशन का स्तर बहुत अच्छा नहीं था। जिनके घरों के हालात फाइनेंशियल ठीक थे वो लोग बच्चों को बाहर भेज पाते थे, बाकी लोग रह जाते थे। रोजगार की समस्याएं हैं, यहाँ से लोग अलग अलग जगहों पे जाके काम करते हैं, दिल्ली के घरों तक में काम करना पड़ता है उनको। तो लोग कोशिश ये करते थे यहाँ से निकल के अपने बच्चों को बाहर सेटल कर दें। बाहर के लोग तो आते ही नहीं थे, यहाँ के लोग भी अपने आप को यहाँ सेटल नहीं करना चाहते थे। तो हम लोगों को एक हमेशा ये चीज़ फील होती थी कि हम जो कुछ भी पहाड़ों के लिए कर पाएँ। उसी क्रम में हमने कोशिश ये की, हमारे पहले से कॉलेजेस चल रहे हैं, कुछ दिल्ली में है, कुछ आगरा में है, बनारस में है, अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में है, इंटरनेशनल भी हम लोग काम करते हैं। लेकिन पहाड़ों में मुझे एक चीज़ फील होती थी कि यहाँ पे हम ऐसा क्या कर पाएँ जिससे रोजगार क्रिएट कर पाएँ, लोगों को रोजगार मिले और शिक्षा का स्तर को सुधारा जा सके। अभी दाजू ने एक शब्द बोला कि हमें जो है ना ट्रेडिशनल एजुकेशन से हटके आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। अभी तक हम लोग क्या करते हैं, जो हम जिन परिवारों से आते हैं उन परिवारों में ट्रेडिशनल एजुकेशन की तरफ जाते हैं, बीए और एमए की तरफ जाते हैं, उसमें कुछ आता नहीं है, कोई काम आता नहीं, तो फिर जॉब नहीं मिलती है। इसीलिए हमने कोशिश ये की है कि यहाँ पे हमने सभी वोकेशनल कोर्सेज हैं, इसके अलावा मैनेजमेंट और टेक्निकल कोर्सेज हैं, लगभग सभी वो कोर्स जो आपके संस्थान द्वारा कौन कौन से कोर्स यहाँ पर संचालित किए जा रहे हैं ताकि पहाड़ के क्षेत्र के वासिंदे भी सर लाभ ले सकें? जी बिल्कुल, उसमें मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, बीबीए बीसीए है, एमबीए एमसीए है, और टेक्निकल में डिप्लोमा पॉलिटेक्निक, बीटेक, एमटेक और रिसर्च तक यानी पीएचडी तक है। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट है, पैरामेडिकल के सभी कोर्सेज हैं, वोकेशनल कोर्सेज हैं सभी। इस साल एमबीबीएस को छोड़ के लगभग सारे कोर्सेज इसी साल कवर हो जाएंगे। और आपकी यूनिवर्सिटी उत्तराखंड गवर्नमेंट से एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है, यूजीसी पे आ चुकी है, सभी तरीके की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी हैं। और मैं बड़ा आभारी हूँ उत्तराखंड गवर्नमेंट का। उत्तराखंड गवर्नमेंट में स्पेशली हमारे सीएम साहब ने बड़ी मदद की है यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करने में, और सब प्रशासन भी चाहता था कि कुमाऊं में कुछ हो पाए, तो उसमें हम लोग सफल हो पाए, तो इसीलिए कि प्रशासन ने भी बहुत मदद की थी। आने वाला भविष्य जो है वो यूनिवर्सिटी के साथ साथ हमारे कुमाऊं का और हमारे खास तौर से भीमताल का बहुत अच्छा रहने वाला है। हम पूरे देश से और इंटरनेशनल लेवल से सुविधाएं लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कंट्रीज क्षेत्र में आप क्या विशेष क्रांति लाने वाले हैं शिक्षा के क्षेत्र में? उसके लिए हमने कोशिश तो यही की है कि हम कोशिश ये करें कि जिन बच्चों को हम यहाँ पे एंट्री दे रहे हैं, एडमिशन दे रहे हैं, उनको हम ऐसे कोर्सेज में एडमिशन दें जिनको प्लेसमेंट हम दे पाएं। और लगभग जैसे अगर बच्चा ठीक कंडीशन का है तो हमारे यहाँ मोर देन 700 कंपनीज हैं, हमारे 17 कॉलेजेस हैं जो डिफरेंट लोकेशंस में इंडिया में हैं। उनमें 700 से ज़्यादा कंपनी है जो प्लेसमेंट हमें पहले से देती हैं। वो 700 कंपनी पूरी की पूरी आपकी यूनिवर्सिटी में भी आके प्लेसमेंट देंगी। आने वाले टाइम पे हम लोगों के लिए रोजगार क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हमारे यहाँ से बच्चा एंटर अगर होगा तो विदेश भेजने की कंडीशन भी अगर होती है, फॉरेन में भी अगर जाता है और यूनिवर्सिटी के थ्रू जाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि वो इंडियन फीस पे चला जाए। बाहर से इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अप्रोच करने की हमने कोशिश की है। कुछ कंट्रीज के साथ में टाई अप हो भी चुके हैं जहाँ से स्टूडेंट हमारे यहाँ पे पढ़ने के लिए आएंगे। और मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में जो है वो पब्लिक से और बाकी चीज़ों से बड़ी मदद मिल रही है। यहाँ यूनिवर्सिटी अगर इस्टेब्लिश हो पाई है तो इसमें दीपुदा का बहुत बड़ा रोल है जी। एक बड़े भाई की तरह से हर जगह खड़े रहे हैं वो। उन्होंने वो जहाँ पे समस्या खड़ी होती थी या छोटी बड़ी कोई चीज़ें आई, हालांकि प्रॉब्लम कभी हुई नहीं, हरदा का सपोर्ट हमेशा से रहा है। और लोकल का सपोर्ट एक परिवार की तरह से मुझे मिला हमेशा। बोराकुंड मुझे अब लगता है कि वो मेरा ही गांव है जी। इस किसी भी तरीके की शुरू से लेके आज तक कोई भी ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं आई जो ऐसा महसूस हुआ हो कि मैं कहीं बाहर से आकर यहाँ के लिए कुछ कर रहा हूँ तो मुझे किसी तरह से भी कोई प्रॉब्लम खड़ी हुई हो, बल्कि मुझे वेलकम की तरह लिया गया। मेरे खाने और मेरे रहने तक का इंतजाम जो है वो सबने किया, और स्पेशली इस परिवार के लिए बड़ा थैंकफुल रहूँगा हमेशा। और यूनिवर्सिटी का योगदान यहाँ आने में सबसे बड़ा दीपुदा का रहा है। धन्यवाद सर जी। सर थैंक यू। मेरा एक निवेदन आपसे और है कि जो यहाँ के गरीब छात्र हैं जी, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? कुछ जी बिल्कुल दाजू, आपका बहुत अच्छा सवाल है। हमारी जो फीस है, हमने कोशिश ये की है सबसे पहले तो कि हम फीस को जेन्युइन कंडीशन में ले आए। जो यहाँ की लोकल यूनिवर्सिटीज अभी पहले चल रही है उनसे लगभग आधी फीस है हमारी, सभी कोर्सेज की फीस 50% लगभग। और उस 50% फीस में से भी फ्लैट 32% हम उत्तराखंड को रिजर्वेशन दे रहे हैं। रिजर्वेशन में डिस्काउंट दे रहे हैं और रिजर्वेशन जॉब में दे रहे हैं। तो अगर हमारा कोई भी फीस हमारी अगर 10 रुपए है तो उसमें से ठीक 32%, उसमें ऐसा नहीं है कि ट्यूशन फीस में से लेस करेंगे या किसी और में से लेस करेंगे। पूरी फीस में से 32% पहले फीस आधी है, और उस आधी फीस में से भी आधी फीस बाहर वालों के लिए है।
और जो पहाड़ के बच्चे हैं उनके लिए उस फीस में से भी 32% डिस्काउंट और देंगे हम। और इसके अलावा और बच्चों की जो परेशानियां होंगी तो उन चीजों को भी सुना जाएगा। बीपीएल रिजर्वेशन और देंगे। केवल हम चलाना चाहते हैं पहाड़ों के लिए, बाकी की सुविधाएं और बाकी चीजें हम बाहर से पूरी कर लेंगे। यहाँ तो केवल इतना है कि बच्चा अपनी फीस पे कर ले, उसके घर के हालातों के हिसाब से पढ़ ले और उसे हम जॉब लगवा दें। हमारा उद्देश्य यही पूरा हो जाता है। धन्यवाद सर ने माननीय ब्लॉक प्रमुख जी ने कहा